स्टैटिक जीके शुरू कर रहे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला संगठन है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जेनेवा 1919 में इसका स्थापना है। श्रम संगठन 1919 जेनेवा। ठीक है, उसके बाद है LN लीग ऑफ नेशन। LN का मतलब लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ का स्थापना 1920 में। राष्ट्र संघ का स्थापना 1920, मुख्यालय जेनेवा। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा 1920। संस्थापक कौन है? राष्ट्र संघ के संस्थापक अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ के संस्थापक वुडरो विल्सन। ठीक है, तो राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों किया गया था? तो यह प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इसका स्थापना किया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1418 में। 1914 से 1918। हाँ, 1914 से 1918, 4 साल चला था। तो यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। कब हुआ था राष्ट्र संघ का स्थापना? 1920। और किसने किया था? वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। ठीक है, उसके बाद देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का स्थापना कब हुआ? 1948। H से 48 याद रखिएगा, H आ रहा है ना बीच में, 8 रहेगा। तो WHO 1948। ठीक है, 1948। 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। ठीक है, आगे देखिए गैट, GATT, गैट 1948। हाँ, तो गैट का स्थापना कब हुआ? 1948। गैट कब आया? 1948। गैट का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी। तो गैट का पूरा नाम हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसका स्थापना, गैट का स्थापना कब हुआ? 1948 में। और गैट का मुख्यालय जेनेवा। गैट का मुख्यालय जेनेवा। ठीक है, गैट को बाद में गैट के स्थान पे WTO आ गया। गैट के जगह पे क्या आ गया? WTO। तो WTO का स्थापना कब हो गया? 1995। WTO का स्थापना 1995 में। 1995। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO कब आया? 1995 में। उसके बाद जो है संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। WMO का मतलब होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना 1950। WMO 50 में आया। WMO 1950 और WMO का मुख्यालय जेनेवा। WMO का मुख्यालय जेनेवा। उसके बाद देखिए अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड। अंकटाड का तो देखिए बहुत बड़ा नाम है, बोल देते एक बार। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, 3 अक्षर का हो गया। UNC का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। उसके बाद है ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस
ट्रेड एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। हिंदी इसका सुन लीजिए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। व्यापार और अंकटाड का मतलब इसका हिंदी क्या है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र तो अंकटाड कब आया? अंकटाड 64 में, 1964। 1964। अंकटाड का स्थापना कब हुआ? 1964। और अंकटाड का मुख्यालय जनेवा। जेनेवा। जिनेवा। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा। उसके बाद देखिए UNHRC। UNHRC, तो UNHRC का पूरा नाम जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, हिंदी में इसको बोलते हैं मानवाधिकार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UNHRC का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है। तो UNHRC का स्थापना कब हुआ? 2006। 2006। UNHRC का स्थापना 2006। और UNHRC का मुख्यालय जनेवा। जेनेवा। जिनेवा। RC मतलब रेड क्रॉस। RC यानी रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का स्थापना बताइए। रेड क्रॉस का स्थापना हुआ 8 मई 1863 में। 1863। 8 मई 1863। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा। जेनेवा, ठीक है। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। 8 मई। 8 मई 1863 में इसका स्थापना हुआ, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को मिला था, क्योंकि ये रेड क्रॉस की संस्थापक थी। तो रेड क्रॉस संस्था को नोबेल कितनी बार मिल चुका है? 4 बार। रेड क्रॉस संस्था को बोलेगा तो 3 ही बार। रेड क्रॉस के तो संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट है, उनको एक बार 1901 में मिल गया, बट रेड क्रॉस संस्था को 3 बार मिला है, 1917, 1994, 1963। 1917, 1963, 1994 ये रेड क्रॉस संस्था को मिला। बाकी वो 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। उसके बाद देखिए अगला संस्था आता है EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। EEC यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, यूरोपीय आर्थिक परिषद। हिंदी में EEC को क्या बोलेंगे? यूरोपियन आर्थिक परिषद। तो यूरोपियन आर्थिक परिषद कब आया? 1958 में। यूरोपियन आर्थिक परिषद 58। आर्थिक परिषद 58। मुख्यालय इसका जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा। उसके बाद अगला संस्था देखिए क्या है? ECTA, यूरोपियन काउंसिल ट्रेड एग्रीमेंट। ECTA यूरोपियन काउंसिल ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते। यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते। तो इसका स्थापना कब हुआ? 1998 में। यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते 1998। इसका मुख्यालय जेनेवा। ठीक है, जेनेवा इसका मुख्यालय जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो जेनेवा ना रहे ऑप्शन तो स्विट्जरलैंड। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इंपॉर्टेंट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा 67 में। बौद्धिक संपदा मुख्यालय जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा। उसके बाद है ITU। ITU इसका फुल फॉर्म आता है
ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ITU का स्थापना 65 में, ITU 1865, ITU कब आया? 1865 में। इसका मुख्यालय जेनेवा, ठीक है। उसके बाद जो संस्था है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ? 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में। और इसका मुख्यालय बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ? प्रथम ओलंपिक खेल की बात करें तो 776 BC में ही हुआ और ये यूनान एथेंस में हुआ था, ठीक है। पहला ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 BC यूनान एथेंस में, हाँ 776 BC यूनान एथेंस में। लेकिन आधुनिक ओलंपिक की बात करें, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ? तो 1896 में, 1896, ये भी यूनान एथेंस में, यूनान एथेंस में। देखिए स्थापना हुआ था 1894 में। स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ? 1894। समिति पहले आ गया। 2 साल बाद 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुआ। 1894 में समिति का स्थापना हो गया और 2 साल बाद 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत। लेकिन पहली ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 BC में हो चुका था। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसको मानते हैं? पियरे डी कोबार्टिन, पियरे डी कोबार्टिन। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कौन? पियरे डी कोबार्टिन। प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक पदक विजेता कौन है? प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक पदक विजेता KD जादव। हाँ, ठीक है। पहली बार भारतीय पुरुष ओलंपिक पदक विजेता कौन है? KD जादव। और ये कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक। KD जादव कांस्य पदक कब जीते थे? 1952। 1952 में KD जादव ने कांस्य पदक जीता था। कौन, किस खेल से संबंधित है KD जादव? कुश्ती। KD जादव कुश्ती। और ये कौन सा ओलंपिक हुआ था? 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक, हेलसिंकी में हुआ था ये। तो हेलसिंकी ओलंपिक में KD जादव ने कांस्य पदक जीता। कब जीता? 1952 में। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? पुरुष में कौन है? तो KD जादव। पुरुष में KD जादव 1952। और वही बात करें महिला में ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी कब जीती? 2000 में। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में जीती और ये सिडनी ओलंपिक में। और कौन सा पदक जीती? कांस्य पदक। तो महिला और पुरुष दोनों कांस्य पदक ही। पुरुष 1952 हेलसिंकी ओलंपिक और महिला 2000 सिडनी ओलंपिक। और कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा खेल खेलती है? भारोत्तोलन, हाँ वेट लिफ्टिंग। और वहीं KD जादव की बात करें तो कुश्ती, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी अगर बोले, व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल, व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल कौन जीता? अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा कब जीता गोल्ड? 2008 में। अभिनव बिंद्रा कब जीता? 2008 में बीजिंग ओलंपिक, 2008 बीजिंग ओलंपिक। और ये किस खेल में? शूटिंग। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। अब देखिए 2020 से 21, ये लेटेस्ट वाला थोड़ा सा 4-5 को याद रखिएगा कब कहाँ होता है। 20 से 21 जो हुआ था ना, 20 में कोरोना था जो कि 21 में हुआ।
तो 2021 वाला जो हुआ था टोक्यो जापान में हुआ था। टोक्यो 2021 वाला ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। उसके बाद 4 साल बाद 24 में कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस। ये 2024 वाला जो हुआ अभी पेरिस फ्रांस। 28 वाला कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका। लॉस एंजल्स 28 वाला कहाँ होगा? लॉस एंजल्स 32 वाला कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया हाँ 36 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना भारत में होगा ओलंपिक। ठीक है, हाँ 2036 वाला ओलंपिक कहाँ होगा? अपना नई दिल्ली भारत में होगा। तो क्रम से याद रखिए, 20 वाला कहाँ हुआ? टोक्यो जापान। 24 वाला पेरिस फ्रांस, अभी हाल ही में हुआ। 24 वाला पेरिस फ्रांस। 28 वाला लॉस एंजल्स 28 वाला लॉस एंजल्स अमेरिका। 28 वाला लॉस एंजल्स अमेरिका। 32 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया और 36 वाला भारत। भारत यानी टोक्यो जापान हो चुका है। टोक्यो जापान के बाद फ्रांस पेरिस। फ्रांस पेरिस टोक्यो जापान के बाद फ्रांस पेरिस, लॉस एंजल्स अमेरिका, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना नई दिल्ली भारत। 36 में 36 में अपना भारत में होगा। देखिए अगला संस्था कौन है? FIH। FIH का मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। ठीक है, FIH क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। ठीक है, तो FIH का स्थापना 1924 में। 1924 में FIH का स्थापना 1924। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का स्थापना 1924। ठीक है, ये फुटबॉल संगठन है। तो FIH का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। FIH का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और ये हॉकी का ही संगठन है FIH। ठीक है, FIH क्या है? हॉकी का संगठन है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अब भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म कब हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1904। 29 अगस्त 1904। तो इनके जन्म दिवस पर ही 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? खेल दिवस। ठीक है, हॉकी में कितना प्लेयर होता है? 11। हॉकी में 11 प्लेयर होता है। ओलंपिक में हॉकी टीम ने कितना गोल्ड जीता है? 8 गोल्ड जीता है। अब तक 8 ओलंपिक में हॉकी टीम ने गोल्ड अब तक 8 गोल्ड जीता है। उसके बाद देखिए अगला संगठन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN, IU से हो गया इंटरनेशनल यूनियन, और CN से क्या हो गया? कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका स्थापना कब हुआ? 1948 में। 1948 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का स्थापना 1948। इसका मुख्यालय बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड और स्थापना 1948 में। IUCN का जारी कौन करता है? रेड डाटा बुक। IUCN का जारी करता है रेड डाटा बुक। ठीक है, IUCN के अंतर्गत WWF संगठन आता है। WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फंड है, फंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, विश्व प्रकृति निधि इसको बोलते हैं, विश्व प्रकृति निधि। तो WWF यानी विश्व प्रकृति निधि का स्थापना 1961 में। 1961 विश्व प्रकृति निधि कब आया? 1961। इसका भी मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो IUCN 1948, IUCN 1948 ग्लांड स्विट्जरलैंड, और उसी का मतलब अंग है
विश्व प्रकृति निधि 1961 में, मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था है यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम जानिए क्या है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है, ठीक है। यूनेस्को, यूएन से क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन, ईएस से क्या बोलिएगा, एजुकेशनल साइंटिफिक, ईएस से एजुकेशनल साइंटिफिक, और सीओ से हो गया आपका कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, हिंदी में यूनेस्को को क्या बोलिएगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ, यूनेस्को 45 में, यूनेस्को आया 46 में, यूनेस्को 46 में, ठीक है। यूनेस्को 46, यूनेस्को 46, ये लगता है गलत दिया है, यूनेस्को 45 में होना चाहिए, ठीक है। यूनेस्को का स्थापना 45 में है, ठीक है। 1945, यूनेस्को का स्थापना 1945 में, ठीक है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ, 1945। और यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा, पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय हाँ, फ्रांस, पेरिस। उसके बाद आता है इंटरपोल, इंटरपोल, इंटरपोल का पूरा नाम है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटर से इंटरनेशनल हो गया, अब पीओएल का फुल फॉर्म क्या हो गया, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन। तो इंटरपोल का स्थापना कब हुआ, इंटरपोल का 1923 में, 1923, हाँ, लियोन्स, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस, 1923 में, लियोन्स, फ्रांस, 1923 में। उसके बाद अगला संस्था है आपका कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1926 में, 1926, राष्ट्रमंडल 1926, मुख्यालय इसका लंदन, ठीक है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन, 1926 में। 26 में, पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ, 1930 में। स्थापना भले 1926 में हो गया, बट पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में, 1926 में स्थापना हुआ, लेकिन पहला कब हुआ, 30 में, कहाँ हुआ, हैमिल्टन, कनाडा में। हैमिल्टन, कनाडा, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930, हैमिल्टन, कनाडा में। भारत बताइए इसका सदस्य कब बना, कॉमनवेल्थ का भारत कब सदस्य बना, 1949 में, 1949, हाँ, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना, 1949। स्थापना कब हुआ, 1926 में। और खेल कब शुरू हुआ, पहला खेल 1930, कहाँ हुआ था, हैमिल्टन, कनाडा में। और भारत कब सदस्य बना, 1949 में। उसके बाद देखिए अगला संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ, 1961 में। कहाँ हुआ, इसका मुख्यालय लंदन है। उसके बाद अगला संस्था है FAO, FAO, ठीक है। F से फूड हो गया, A से एग्रीकल्चरल और O से ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। FAO क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो FAO का स्थापना कब हुआ, 1945 में। 1945, FAO का स्थापना कब हुआ, 1945, 1945। तो FAO का मुख्यालय रोम, इटली, FAO का रोम, इटली। और स्थापना कब हुआ, 45, 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस। हाँ, इसी का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 के कारण 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, ठीक है।
16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। उसके बाद अगला संस्था है ओपेक। ओपेक इम्पोर्टेंट संस्था है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी से पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग, ठीक है, और सी से काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग काउंसिल, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक क्या है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक का स्थापना 1960 में। ओपेक, ओ बोलते हैं जीरो आता है मुंह में, तो 60 याद रखिएगा। ओपेक 1960। ओपेक कब आया? 1960। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? बगदाद, इराक में इसका स्थापना हुआ, बट इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। ओपेक का स्थापना कब हुआ? 1960 में। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया, वियना, लेकिन स्थापना पूछे कहाँ हुआ ओपेक का? बगदाद, इराक में। वर्तमान में संगठन में कितना देश सदस्य है? ओपेक में कितना देश सदस्य है? 15 देश सदस्य है। ओपेक में कितना देश सदस्य है? 15 देश है ओपेक में। उसके बाद अगला संस्था है CTBT। CTBT, सी से कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बॉन्ड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बॉन्ड ट्रीटी, व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। फिर से सुन लीजिए, CTBT का क्या है हिंदी? व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि। तो CTBT का स्थापना कब हुआ? 1996 में। CTBT कब आया? 1996। हाँ, और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। हाँ, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि वियना, ऑस्ट्रिया, और इसका स्थापना हुआ 1996 में, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है IAEA। आई से इंटरनेशनल, ए से एटॉमिक, ई से एनर्जी, ए से एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना 57। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 57 में, और इसका मुख्यालय वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 57 में आया। अब मुख्यालय क्या है इसका? वियना। मुख्यालय क्या है? वियना। उसके बाद देखिए अरब लीग। अरब लीग का स्थापना कब हुआ? 45। अरब लीग कब आया? 45 में। मुख्यालय काहिरा, मिस्र। अरब लीग का मुख्यालय अरब लीग कब आया? अरब लीग जो आया 45 में। उसके बाद है AU, अफ्रीकन संघ। अफ्रीकन संघ, अफ्रीकी संघ हिंदी में बोलते हैं। AU का मतलब अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकी संघ जो है कब आया? 2002 में। अफ्रीकी संघ कब आया? 2002। इसका मुख्यालय आदिस अबाबा, इथियोपिया। आदिस अबाबा, हाँ, इथियोपिया। कुल कितना देश इसमें संगठन है? 55 देश। अफ्रीकी संघ में 55 देश। अफ्रीकी संघ कब आया? 2002। अफ्रीकी संघ 2002। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय आदिस अबाबा, आदिस अबाबा, इथियोपिया में, ठीक है। बताइए भारत कब इससे जुड़ा? ठीक है, मतलब अफ्रीकी संघ जो है ना G20 में आके जुट गया। G20 में आकर जुट गया। 2023 G20 जो हुआ है सम्मेलन, कहाँ हुआ था? अपना भारत में हुआ था। 2023 का, हाँ, G20 जो हुआ था अपना भारत में हुआ, और इसी में सदस्य, ठीक है, G20 में ही ये जुड़ गए थे अफ्रीकी संघ, ठीक है, अफ्रीकी संघ। तो अफ्रीकी संघ G20 में कब जुटे हैं? 2023 में, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ECA, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकी आर्थिक आयोग,
अफ्रीकी आर्थिक आयोग तो अफ्रीकी आर्थिक आयोग कब आया? 58 में। अफ्रीकी आर्थिक आयोग कब आया? 58 में। इसका मुख्यालय आदिस अबाबा। अदीस अबाबा अफ्रीकी आर्थिक आयोग आदिस अबाबा कब? 1958 में। 58 में। ठीक है। उसके बाद है OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, अफ्रीकी एकता संगठन। ठीक है। जो जिसका फुल फॉर्म देख रहे हैं, जो फेमस नहीं है, शॉर्ट फॉर्म से बढ़िया उसका हिंदी याद रखिएगा। जैसे अफ्रीका एकता संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन कब आया? 63 में। 63 ठीक है। सबका शॉर्ट फॉर्म से ईस्वी मुख्यालय याद कीजिएगा, नहीं रह पाएगा। जो फेमस है फुल फॉर्म पूछता है उसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बाकी हिंदी से याद रखिएगा। अफ्रीकी एकता संगठन कब आया? 63 में। 63 में। अफ्रीकी एकता संगठन 63। इसका मुख्यालय अदीस अबाबा। अफ्रीकी संगठन का अदीस अबाबा। उसके बाद देखिए नाटो। नाटो 45 इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए और हिंदी भी। नाटो देखिए, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो नाटो कब आया? 49 में। 49 नाम में ये देखिए नो, नाटो तो नो अंतिम लगा रहेगा, यानी 49। तो नाटो कब आया? 1949। इसका मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है। इसमें नाटो में वर्तमान में कितना सदस्य देश है? 32 गो। 32 नाटो में 32 हाँ, पहले 30 गो ही था, बट 2 गो इधर जुड़ा है। 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन। ठीक है। तो नाटो में सदस्य देश 30 गो था। 31वां 32वां याद रखिएगा। 31वां कौन है? फिनलैंड और 32वां स्वीडन। तो नाटो में सदस्य देश अभी वर्तमान में क्या गो है? 32 गो। एक है यूरोपियन संघ, इम्पोर्टेंट है, यूरोपीय यूनियन, EU, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन कब आया? 58 में। यूरोपियन यूनियन 58 में। इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो यूरोपियन यूनियन में क्या गो सदस्य देश है? 27 गो। 27 यूरोपियन यूनियन में 27 पहले 28 गो था, बट एगो निकल गया। कौन निकल गया यूरोपियन यूनियन से? ब्रिटेन। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन निकल गया, तो अब कितना बचा? 27। पहले था 28। तो आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं और बाकी का नेक्स्ट डे देखेंगे।